विभिन्न मनवंतरों में धर्म और मर्यादा की रक्षा दीक्षा के लिए जो 7 ऋषि आविर्भूत हुआ करते हैं उन्हें ही सप्तर्षि कहते हैं। उन्हीं की तपस्या, शक्ति और ज्ञान के प्रभाव से संसार सुख और शांति से रहता है। हरिवंश, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि के मत से स्वयंभू मनवंतर में और कईयों के मत से वैवस्वत मनवंतर में भी 7 ऋषि यानी सप्तर्षि होते हैं। ये सर्वदा ध्रुव की परिक्रमा करते हुए जगत का धारण पोषण करते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु और वशिष्ठ। आज हम ऋषि अत्रि के बारे में जानेंगे। महर्षि मरीचि की भांति अत्रि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति है। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुया भगवत अवतार कपिल की भगिनी तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनसुया भी असूया रहित थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने से पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतानोत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तब ये इनके चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ही ने इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुया को तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही नहीं थी, अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती थी। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी मां सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनसुया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में भी ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्पों से ही उनकी रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने उन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक न था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। इनकी दृष्टि इतनी शीतल, इतनी अमृतमयी और इतनी लोक कल्याणकारी थी कि वही मूर्तिमान होकर आज भी चंद्रमा के रूप में जगत को शीतलता, अमृत और शांति का दान कर रही है। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः
समस्त आर्ष ग्रंथों में आती है।